तरह के बच्चे ऐसे ऐसे 10 कांग्रेसी ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मोदी कोई बात नहीं, आप खुश हो लो। चश्मा आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत खुश हो लिया बच्चा, बहुत अच्छा। चश्मा तक उतर गया, 1 मिनट में देख लीजिए। पावर पावर। इन्होंने बोला हिंदू और मुसलमान पे डिबेट नहीं करूंगा, और दिन रात हिंदू हिंदू पे डिबेट करेंगे। किसने अधिकार दिया आपको? 5-5 बार वो लोग चिल्लाते हैं, तब मुख से कुछ नहीं निकलता है। हम चिल्लाए तो दिक्कत है? राहुल गांधी जी को भी सुना दीजिएगा कि दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, जंजीर बढ़ाकर साधने दुर्योधन बांधने। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो एक बार भी नहीं बोला शक्ति के बारे में, गलत बात नहीं बोली। आप एक चीज मुझे बताइए, शक्ति का जो मतलब होता है फोर्स होता है, इंग्लिश में अगर माना जाए तो फोर्स। बहुत सारे लोगों को हो सकता है आजकल बच्चे जो नए पढ़े लिखे, हाँ हिंदी में तो बात ही उठी है। शक्ति होती क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव। मानते हो इस चीज को? हमारा ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार भी अगर हम चलेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्स पे चल रहा है, मैटर और डार्क मैटर। अगर आप हिग्स बोसान की थ्योरी खड़गे उस पर सफाई क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा सा, हिग्स बोसान की थ्योरी को अगर आप लेके जाते तो उन्होंने डार्क मैटर लेके आने की कोशिश करके, और वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी गई थी ना, ठीक है? घुमा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ डिटेल में, मुद्दा नहीं घुमाता मैं। आप पूरी डिटेल सुनिए कि शक्ति शब्द का उपयोग कहाँ होता है, 2 चीज़ों में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो आसुरी शक्तियाँ हैं, हमें उनसे लड़ना है, नेगेटिव फोर्सेस से लड़ना है। तो क्या नेगेटिव फोर्सेस से लड़ना गलत है? नेगेटिव शक्तियाँ उस बीच में उन्होंने एक वर्ड का और जिक्र किया था, सनातन शब्द उसमें उन्होंने बोला था। नहीं बोला। यही तो कांग्रेस की समस्या है। ये समस्या नहीं, ये आपकी समस्या बताइए आप। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला हूँ। सुप्रिया शिनेत की छवि आती है कांग्रेसियों में, खैर कोई बात नहीं, आगे मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पहली बात, ये बयान राहुल गांधी का नहीं है, ठीक है? आप मीडिया वाले गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 महीने पहले राहुल गांधी ने बोला था कि मैं मर चुका हूँ, तो भाई साहब राहुल गांधी बयान कैसे दे रहा है? सनातन पढ़ा है आपने? राहुल गांधी तो मर चुका है, ये जो आप देख रहे हैं वो कोई और है, ठीक है? वो तो वही बताएंगे। और जिस शक्ति की वो बात कर रहे हैं, सुनिए, सनातन धर्म में शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति का अर्थ स्त्री है, ठीक है? और अगर हमने शक्ति के बारे में बता दिया ना, इस देश की ना 60 करोड़ महिलाएं खड़े होकर के ना, इसलिए आज राहुल गांधी को स्वीप ऑफ दे रही हैं, और इसलिए वो जगह जगह खड़े होकर के भीख मांग रहे हैं एक वोट की, और बर्बाद होते चली जा रही है उनकी पार्टी। और जब जब आप शक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे या सनातन के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, आप तब बर्बाद होते चले जाएंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए, सनातन धर्म के ऊपर कांग्रेस पार्टी का विरोध मैं आपको बताता हूं कितना पुराना है। सलमान खुर्शीद एक किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या। उस किताब में वो क्या लिखते हैं कि सनातन धर्म इज इक्वल टू आईसिस एंड बोको हराम। क्या ये बात मैंने गलत बोली सर? अच्छा, आपने नहीं, अब हाँ या ना? उन्होंने किताब लिखी ना, आईसिस और बोको हराम बोला है कि नहीं? किताब का विरोध हुआ ना? अब देखिए, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन बयान देता है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमेशा ये बोलते हैं, तब उनके मुख से कुछ नहीं निकलेगा, राहुल गांधी के मुख से। उसके बाद चंद्रशेखर, बिहार का पूर्व शिक्षा मंत्री, वो खड़े होकर के श्री रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करता है, तब कुछ मुख से नहीं निकलेगा। अखिलेश यादव के पिताजी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाते, तब कुछ मुख से नहीं निकलेगा। अरे सनातन के ऊपर एक सेकंड, सनातन के साथ तो इनका पुराना विरोध है, और जब जब सनातनियों से बैर लिया है जिस राक्षस ने, तब बर्बाद हुआ है। एक बात और सुन लीजिएगा, राहुल गांधी जी को भी सुना दीजिएगा कि दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, जंजीर बढ़ाकर साधने दुर्योधन बांधने। तो सुनिए, दुर्योधन के रूप में अगर राहुल गांधी खड़े होंगे तो नस्ते नाबूद किए जाएंगे, और राम के रूप में खड़े होंगे तो पूजनीय बनेंगे। सीख लीजिए ये चीज। क्या कहेंगे शर्मा जी? शर्मा जी, आज बच्चे की जानकारी से मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन इसने जो बात करी है मैं उसकी बात को काटता हूँ। अब सुनिए, नहीं काटेंगे नहीं, अब 800 रुपए मिलते हैं। नहीं सुनना भाई साहब, तो आप बिल्कुल नहीं, अगर सुनना नहीं है तो जय जय राम जी की मार्कंडेय पुराण पढ़िए बेटा, मार्कंडेय पुराण पढ़ा है? मार्कंडेय पुराण में आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी ना? आप कल घर जाके आराम से दुर्गा सप्तशती पढ़ना। आप बेटे हो यार, बच्चे हो, क्या डर क्यों गए, घबरा क्यों गए?
मैं घबराऊंगा आपसे? राहुल गांधी के खिलाफ, इनके आकाओं के खिलाफ यहाँ खड़े होकर लड़ रहा हूँ, इनसे घबराऊंगा? गजब हाल है। घर में बूझी भागना, टेढ़ी पे नाच। नहीं भागना नहीं नहीं, और अगर भाग गए, अगर आज भाग गए ना तो मोह मोह हो जाएगा। नहीं कर सकता इस अरे बच्चा धोती खोल, इससे बड़ा बच्चा धोती खोल। आप ये एक तो मेरी बात सुनो, आप अगर आपने डिबेट करनी है तो आप बिल्कुल प्यार से करो, आराम से करो। धोती खोलने का क्या मतलब होता है भाई साहब? अरे भाई साहब, मैंने उससे क्या पूछा? जवाब दे रहा है। ये बच्चे की उम्र कितनी है? 23-24 साल होगी लगभग। तो जवाब दे रहा है ना। बेटा मेरा है 25.5 साल। जवाब दे तो रहा है। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, मेरे का बेटा तो क्या गलत कर दिया भाई साहब? तो जवाब दीजिए ना। शर्मा जी एक आपने सेकंड मार्कंडे पुराण पढ़ी है? उसने कहा नहीं पढ़ी। मैंने कहा दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? इसने कहा नहीं पढ़ी। बेटा एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना, उसमें पूरा शक्ति के बारे में सारी डिटेल दी गई है। जिस आसुरी शक्तियों का उन्होंने डिटेल दी गई ना, वो दुर्गा सप्तशती में आपको मौजूद है, और सारी पढ़ लेना आप उसको, सारे उसके 13 के 13 अध्याय पढ़ लेना। उसके जो मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो पूरी बात। पहला जो है उसका अध्याय है, सबसे पहले कवच है। कवच को आप पढ़ना, कवच में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आगे के उसके अध्याय पढ़ना, 8वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय पढ़ना। उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि शक्ति के अवतार ने किन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए अवतार लिया। महिषासुर आसुरी शक्ति था। क्या जो गलत नेगेटिव फोर्सेज थे उनके साथ शक्ति शब्द नहीं जोड़ा जाता? ये बताइए मुझे, सर जोड़ा जाता है या नहीं? हाँ या ना? बस मैं तो इसी बात के बारे में बात हुई थी। महिलाओं की तो उन्होंने कोई बात नहीं करी, महिलाओं के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ लेना और कल आप दोबारा आना मेरे पास, फिर हम बात करेंगे। शर्मा जी, अगर आपको चाहिए तो ये रुको। शर्मा जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको चाहिए दुर्गा सप्तशती तो ये रही मेरे पास, ये रही, ये देखिए, ये रही दुर्गा सप्तशती, के लाते ज्ञान। ये रही दुर्गा सप्तशती। इसको पढ़ लेना आराम से, आपको सारे आपके आंसर सारे इसमें मिल जाएंगे। 13 अध्याय है, 700 श्लोक है, आराम से पढ़ना, हिंदी अनुवाद है। अगर आपको चाहिए तो ले जा सकते हो, मेरे पास और घर पे रखी हैं। हाँ एक सेकंड बस। अरे मुझे आपने मत जो उसमें घुमाया गया है, वो किस सिलसिले में घुमाया गया कि शक्ति का उन्होंने नारी के साथ जोड़ दिया, शक्ति ये नहीं। लेकिन इन्हीं शक्ति ने नेगेटिव फोर्सेस के साथ भी लड़ाई करी है। महिषासुर को, शुंभ निशुंभ को, महिषासुर को, शुंभ निशुंभ को, मधु कैटभ को। माता को भी अंदर पेट के अंदर छुपा के नहीं रखते इसको। भाई साहब मेरे दिल से लगी हुई है। दिल पे नहीं, यहाँ लगी है भाई साहब, दिल नहीं है, पर यहाँ दिल नहीं होता। ये 800 रुपए डिबेट का मामला है। डिबेट का मामला है, वो भाई देखो, पूरी लिस्ट। अरे एक सेकंड यार, सवाल। अरे भाई साहब डिबेट मत मोड़िए मेरे, अरे डिबेट मत मोड़िए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने दुर्गा सप्तशती की बात करी, मैंने नहीं पढ़ा था। आपने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है, मैं पढ़ता हूँ तभी तो बात करता हूँ। बताइए क्या, एक श्लोक पूरा सुनाइए। इसमें 13 के 13 अध्याय हैं सारे महिषासुर मर्दिनी का, सारा है डिटेल इसमें। अरे स्तोत्रम की बात कर रहा हूँ मैं, की बात में की नहीं बात कर रहा हूँ। बताओ क्या जानना एक चाहते बारी राहुल गांधी के कान में फूंक दीजिएगा, उनका सारा शक्ति शब्द का जो ज्ञान है ना वो ढेर हो जाएगा। ठीक है? और सुनिए जिसको जरूरत है आप बीच में मत बोलिए। और सुनिए, यह भी दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे थे कि शक्ति का क्या अर्थ है। शक्ति का अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है, लेकिन आप सनातन शब्द को क्यों बीच में लाए, उसके ऊपर इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। सनातन को कौन लेके आया शब्द? राहुल गांधी। क्या बोला? क्या बोला बताइए? आप बोला? बयान कोट करिए, आप बयान कोट करिए, आप बयान कोट करिए। आपने अपने मुख से बोला, बयान कोट करोगे? कोट करिए। हाँ, बताइए। उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में, सनातन में शक्ति शब्द आता है ना, शक्ति शब्द। भैया ये कहने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, ये बोल सकते थे आप उसमें बीच में ये क्यों लाए कि हिंदू धर्म में? वैसे एक सेकंड और मजे की बात सुनिए। आमतौर पे इनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी निकलता है, और अब अंग्रेजी नहीं निकला कि नेगेटिव एनर्जी। उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते, एक सेकंड, उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते थे कि जो बुरी एनर्जीज है, जो गलत शक्तियां, उनके खिलाफ हमारा युद्ध है। उस टाइम पे नहीं निकला, शक्ति के खिलाफ युद्ध है। तो ठीक है, अगर सुनिए अगर इसमें कोई क्या करे? भाई साहब आपके सुनिए, और ये जो अभी डिफेंड कर रहे हैं ना राहुल गांधी साहब को, ठीक है, ये पहला बयान नहीं है। मैंने इसके अलावा सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी किए गए और बयान थे, उसके ऊपर आपने कुछ क्यों नहीं बोला सर अभी तक? बताइए कौन से? उदयनिधि स्टालिन का बयान क्या था? जो था उसका उन्होंने बोला सनातन धर्म की, उसने उसकी बात करी थी कि इसका डेंगू मलेरिया की तरह है। उसने बोले, गलत बोला, जाहिर बात है, क्यों नहीं विरोध करेंगे हम? गांधी ने विरोध क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने विरोध क्यों नहीं करा? बाकी पार्टी ने सबने करा। वो जाने और वो जाने, हाँ जी, वो जाने और उनका काम जाने। और अगर राहुल गांधी जी अगर बात नहीं बोल रहे पे निकले हुए हाँ। कहते हैं कि पूरे दिन जय जय श्री राम चिल्लाते रहते हैं। अरे मेरे आराध्य का नाम है, दिन रात सुबह शाम चिल्ला के बोलूंगा। अगर वो लोग एक सेकंड 5-5 बार वो लोग चिल्लाते हैं तब मुख से कुछ नहीं निकलता है, हम चिल्लाए तो दिक्कत है? इन्होंने बोला हिंदू और मुसलमान पे डिबेट नहीं करूंगा, और दिन रात हिंदू पे
डिबेट करेंगे? किसने अधिकार दिया आपको? कौन है आप? मेरे हिंदू पे डिबेट कर रहे थे। हिंदू की बात आप कुरान क्यों नहीं लाए? आपने कभी सुनी है डिबेट मेरी? कुरान बात क्यों नहीं लाए? कभी सुनी है आपने? मैंने सुना सर। कभी सुनी है? मेरे मुंह से कभी हिंदू हिंदू सुना है? अभी सुना? क्या सुना है? अभी सुना? जो बात होती है जेन्युइन बात होती है। मंदिर पे भी सुना है। सुनिए, देख राम मंदिर चिल्ला रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, ये रे राम मंदिर। आप खड़े होके कहेंगे कि राम मंदिर का ताला? अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप क्या यार, राम मंदिर की ये खड़े होकर के कहेंगे कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया? अबे लगवाया किसने, वो भी तो बोलो। लगवाया भी तुमने। पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और एक सेकंड, पाप का प्रायश्चित तो इस आधार पे हो रहा है कि 24 में वो 400 पार कह रहे हैं, ये 40 सीट की बात कर रहे हैं। शर्मा जी क्या कह दिया कि पाप का प्रायश्चित इस तरह करना पड़ रहा है कि वो 400 की बात कर रहे हो, 40 बचाने की बात कर रहे हो। वो सब अभी आ रहे हैं वाले इलेक्शन में खुल के सामने आ जाएगा। जो इन्होंने हिंदू की बात करी अभी मैं दिखा ठीक है, अब ये ईवीएम के ऊपर बोलेंगे। एक सेकंड, आपका माइक पकड़ लूं सर, प्लीज एक सेकंड। बहुत हो गया। आप एक बात बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जल्दी जवाब। कौन बनेगा? जल्दी जवाब दीजिए। अरे भैया जो बनेगा सो बनेगा। 2000 माइक आगे लाइए। 2024 में प्रधानमंत्री ये मोदी 2024 में मोदी जी कौन? 2024 में कौन? पता नहीं। मोदी आएगा। राम को जो लाए राम से उनकी लगी पीड़ी तो 19 से भी भव्य होगी 2024 की। 2024 में कौन? कोई बात नहीं, आप खुश हो लो। इन्हें मिला नहीं। चश्मा, आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत खुश हो लिया बच्चा, बहुत अच्छा। चश्मा तक उतर गया, 1 मिनट में देख लीजिए। पावर पावर, हैसियत देखो। क्या कहेंगे आज बिल्कुल आज बहुत दिनों से मैं देख रहा था किस तरह के बच्चे ऐसे 10 कांग्रेसी ब्रेकफास्ट में खाता हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखा, सुन लिया, यही पढ़े लिखे होने की तमीज है। मैं ऐसे 10 कांग्रेसी में खाता हूँ, ये इसकी और पढ़े लिखे की पढ़े लिखे की तमीज है कि ऐसे 10 कांग्रेसी में ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। अब मैं आपने सुन ले बात, आराम से बेटा, आराम से बात सुन ले। सुन लीजिए। हाँ, आराम से बात सुन लीजिए। योर रिस्पेक्ट, ठीक है, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आराम से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कितना चिल्ला लिया इसने, कितना चिल्ला लिया। यहाँ सुनिए 1 मिनट और रुक जा, आराम से बेटा, रुक जा। बेटा नहीं चचा, तुम भी रुक जाओ। जितना इसने, अरे सबक को छोड़ो यार, बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। इनकी कितनी हैसियत, 10, 15, 20 सीटों की कितनी हैसियत इनकी। अगर इतने ये ताकतवर होते, दिल्ली में इनको क्यों लात पड़ी भाई साहब? 8 सीटों पे सिमट के रह गए। एमसीडी में इन्हें क्यों लात पड़ी? 8 सीटों पे से कितनी सीटें आई इनके पास? बहुमत ले पाए? ये 10-20 इकट्ठे हो गए, आज यहाँ शोर मचा के चले जाएंगे। अगर यहाँ वोट किसको जा रहा है? अंदर खाने से वोट किसको जा रहा है? इनके अगेंस्ट जा रहा है। और अभी इसकी हरकत देख के ना, जितने लोग वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे कि कैसे सपोर्ट को, किसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे को। अब सुनिए, ये रिस्पेक्ट की, अरे यार इसको पकड़ो। ये रिस्पेक्ट की बात, अरे एक सेकंड शांत रहिए। ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे, सुनेंगे नहीं। क्या सुनूं मैं? घबरा क्यों रहे हो? तमीजदार लोग अगर हो तो बात करने में मजा आता है। अगर बदतमीज हो कि तेरे जैसे 10 जैसे मैं कांग्रेसी ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, तुम्हारे जैसे 10 कांग्रेसी ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, ऐसे बदतमीज लोगों से मैं बात नहीं करता। सर्टिफिकेट दे। कांग्रेसियों की पुरानी आदत है सर्टिफिकेट बांटने की। और एक और बात सुनिए, रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे। अभी से कुछ समय पहले राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो गई थी पूरे एक समाज को गाली देने की वजह से। उस बात पे मुख नहीं खुलेगा। अरे ये लोग क्या बात करते हैं सर? इज्जत और सम्मान की बात वो लोग करते हैं जो सावरकर को दिन रात गाली देंगे। अरे तुम हो कौन सम्मान की बात करने वाले? और सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने कहा ना कि कांग्रेसियों को ब्रेकफास्ट में खाता हूं, तो आपने देख लिया कि 6 मिनट की डिबेट में भगा दिया है।